इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, कल तक मैं आपको जो बता रहा था, आज कहानी बदल रही है। कल तक मैं आपको बता रहा था कि रशिया के ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो चुके हैं, लेकिन आज कहानी यह लग रही है कि च्युइंगम की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरी हालत में ज़ेलेंस्की इस युद्ध को खींचना चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन की तैयारी का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाएं शॉट्स के साथ। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर एलेक्सेई एरेस्ट्रोविच ने बताया यूक्रेन कब करेगा रूस पर बड़ा हमला। पश्चिमी देशों से पर्याप्त हथियार मिलने के बाद यूक्रेन करेगा काउंटर अटैक। यूक्रेन का रूस से युद्ध लंबा खींचने का इलाका, लंबा खींचने का इलाका, उसको मात्रा उसमें ठीक करें। यहां पर सीधा आइए, यहां पर लंबा खींचने का नहीं, लंबा खींचने का इरादा, ये इरादा इनका सीधे दिखाएं। काउंटर अटैक का फुल एंड फाइनल प्लान। आइए जरा, जो आपको मैं डिटेलिंग दे रहा हूं, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन के काउंटर अटैक का फाइनल प्लान, ज़ेलेंस्की के एडवाइजर एलेक्सेई एरेस्ट्रोविच ने यूक्रेन 24 टीवी चैनल पर कहा। रूस पर काउंटर अटैक का फाइनल प्लान का खुलासा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर फुल फ्रेम पे राहुल वॉल दिखाएं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद रूस पर काउंटर अटैक करेगा। नेक्स्ट चेंज करें, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू इंफॉर्मेशन है। जुलाई के शुरुआत में रूसी फौज पर यूक्रेन जबरदस्त हमला करेगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर दुश्मन को रोकने वाली फर्स्ट गन जो है वो जून की शुरुआत में यूक्रेन को मिल जाएगी। फर्स्ट गन मतलब मई के एंड और जून की शुरुआत, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड वाला पार्ट लिया है। नेक्स्ट चेंज करें आपको, यहां पर पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार और ट्रेनिंग यूक्रेन की फौज को नई ताकत देंगे। नेक्स्ट चेंज करें, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, नहीं होल्ड करें उसको। ये हमला कब करेंगे? हमला करेंगे, राहुल पुराना ही वॉल दिखाएं। हमला करने की इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है जुलाई में, जुलाई में ये हमला करेंगे, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक दैट पॉइंट इज मिस्ड आउट। मैं सीधे चलूंगा, जल सुधाकर मेरे साथ हैं। सर, ये काउंटर अटैक करने जा रहे हैं, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी? ज़ेलेंस्की अपना पूरा मुल्क उजाड़ देंगे, व्हाट आर दे ट्राइंग? और मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। आज एक 4 स्टार जनरल का मैंने CNN में इंटरव्यू पढ़ा, उनका यह कहना था मिनिमम 5 बटालियन, एक बटालियन में 8000 सोल्जर, मिनिमम 5 बटालियन ट्रेन्ड बाय जर्मनी, यूके, फ्रांस, अमेरिका। अगर वो आती है तब कुछ कर पाएंगे। इनके पास तो लोग नहीं है सर, अभी ये 50,000 सैनिक कहां से ला पाएंगे? निशांत, शुभकामनाएं, बधाई हो। बड़े इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा है और ये 2 पहलू हैं आपके सवाल में। सबसे पहला पहलू है, क्या ज़ेलेंस्की साहब का ये सही स्ट्रेटेजी है? नंबर 2, ये बाहर से जो एग्रेशनल फोर्सेस आने हैं, क्या कब तक आके और किस हद तक ये लड़ाई को आगे खींच सकते हैं? तो सबसे पहला जो सवाल है स्ट्रेटेजी के बारे में, आप देखिए कुछ दिन के बाद, ये 3 महीना होने जा रहा है लड़ाई को। लंबा जब कोई लड़ाई खींचता है तो अटैकर का लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन ऑफ जो उसका होता है लंबी हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोई भी लड़ाई में आप लीजिए, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लंबा होने के बाद इट इज ससेप्टेबल टू इंटरप्शंस और काउंटर अटैक। तो टेल एंड के ऊपर जब हमला करते हैं, मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। लेकिन बड़ा भयानक चीज आप बता रहे हैं और अभिषेक जो कवर कर रहा है सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज, हम हैरान हो रहे हैं। इसी में आपसे एक क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। मरियोपोल का 5 गुना साइज का है कीव। मरियोपोल, अगर उन्होंने खारकीव से लेकर पूरा नीचे क्रीमिया तक लैंड पास बना लिया, जो कि दिख रहा है, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, तो उनके लिए सप्लाई लाइंस तो सीधे सीधे अपने रशिया बॉर्डर से आ रही हैं, खुली हुई सप्लाई लाइन से। वो खारकीव पर जा नहीं रहे, उन्होंने ईस्टर्न साइड से 1/3 काट दिया यूक्रेन, उनकी सप्लाई लाइंस तो एक्टिवेटेड रहेंगी, फिर क्या करेंगे ये लोग? बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया, लेकिन मैं जो आपको बयान दे रहा हूं, जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि अभी लड़ाई पूर्व दिशा से लेके धीरे धीरे खींचते जा रहा है पश्चिम की तरफ। आप देखिए मोल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया, वो जो अब देश हैं, आप फिनलैंड की बात थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। जैसे जैसे ये खींचते जाएगा पश्चिम की तरह, रशिया का जो वल्नरेबिलिटी है बढ़ते जाएगा। सो नंबर 1 चीज है ज़ेलेंस्की का जो स्ट्रेटेजी, ये सुन के हम हैरान हो रहे हैं। एक प्रेसिडेंट होने के नाते ये क्या चाहते हैं अपने देश के लिए? पूरा एकदम ध्वंस हो गया है, अभी और क्या चाहिए उनसे? You're right. नंबर 1, ओके, प्लीज गो अहेड सर। नंबर 2, अगर आप इजाजत दें, थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बाहर से फोर्स आने हैं,
बाहर से जब फोर्स आते हैं, देखिए पहले तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे यूक्रेन को, अभी तो खुलेआम डायरेक्ट सपोर्ट शुरू हो गया है। नाटो का चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड हो या ना हो, ये बराबर हो गया है कि अभी दो देश, दो मुल्क जो है, यानी कि नाटो एंड यूएस एंड रशिया के बीच में जो मुठभेड़ है इनके प्रॉक्सी के देश में हो रहा है। ये आमने सामने एक लड़ाई इस तरफ जब आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज होने का कोई अंदेशा नहीं होता है। इलैबोरेशन इस पे लूंगा, मुझे आप 1 मिनट की मोहलत दें सर। जरा सीधे आइए, हमारे दर्शकों को मैं कुछ बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, सवालों के बहाने आपके सामने सवालों के बहाने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें राहुल, नेक्स्ट वॉल यहां पर। कितना लंबा खिंचेगा युद्ध? सीधे सीधे सवाल है, कितना लंबा खिंचेगा यह युद्ध? क्या यूक्रेन इस युद्ध में रूस को हरा पाएगा? मेरा पहला सवाल है। मैं आपसे सीधे सीधे बोलता हूं, जो रशिया यूक्रेन को बफर जोन के तौर पर देखता था, वो रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा करके उसको बफर बना लेगा, तो फिर क्या कर लेंगे? क्रीमिया चला गया था ना। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन मरियोपोल, खेरसन और डोनबास पर फिर से कब्जा कर सकता है? उन हथियारों से आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत पुराना इस वॉर का रूल रहा है कि रशिया का ट्रेडिशनल जो एक रिकॉर्ड है, जहां पर वो बैठ गए, वहां से वो नहीं हिलते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, तीसरा सवाल वो ये है, क्या यूक्रेन अपने मारे गए सैनिकों की बाहर से सैनिकों से भरपाई कर सकता है? कितने आएंगे? मतलब क्या हम ये समझे कि अब जो फोकस है वो सीरिया, अफगानिस्तान, इराक से हटकर यूक्रेन हो गया? मर्सनरीज वहां पर लड़ेंगे, अलग अलग मुल्कों से युद्ध वहां पर होगा। नेक्स्ट चेंज करें, और ज़ेलेंस्की क्या बैठे रहेंगे वहां पे? लोग कुछ नहीं करेंगे इनको लेकर। बड़ा सवाल, पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद क्या यूक्रेन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? कितने हथियार मिलेंगे? कब तक मिलेंगे? कब तक वो लोग इस युद्ध को फ्यूल करते रहेंगे? बड़ा सवाल तो यह भी है। हर एक को अपनी अपनी इकोनॉमीज देखनी है। रूबेल ऊपर जा रहा है और यहां पर तेल ऊपर जा रहा है, सोचें आप। नेक्स्ट, क्या यूक्रेन रूस के ऊपर और अंदर काउंटर अटैक कर सकता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूक्रेन रूस के ऊपर और रूस के अंदर काउंटर अटैक कर सकता है? रूस के अंदर जाकर घुसकर उसको मार सकता है? यह बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।